हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज हम क्लास 6 के विज्ञान का चैप्टर 12 लेके आए हैं, जिसका नाम है दूरी, मापन एवं गति। दूरी, मापन एवं गति। दूरी का अर्थ हुआ कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जब जाते हैं तो उसके बीच की दूरी क्या है। जैसे हम अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो उस बीच कोई दूरी हम तय करते हैं, उसी दूरी को कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को। दूसरा है मापन। हम जो चीज़ किसी चीज़ को मापते तौलते हैं, उसको हम किस पद्धति में मापते हैं तौलते हैं, उसके लिए गति। अगर हम विद्यालय जाते हैं तो किस गति से जाते हैं, कितने समय में पहुंचते हैं, या जैसे ट्रेन चलता है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, किस गति से चलता है, ये सब होता है दूरी, मापन और गति में। आइए लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न का है, सही विकल्प चुनना है। दिया है SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है। SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो SI में लंबाई का मात्रक होगा मीटर। SI जो लंबाई का SI मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर। दूसरा प्रश्न है ख में, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो जब आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर और 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे हमारा सही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। तो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे 1000, 2 नंबर ऑप्शन आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गतिशील वस्तु उदाहरण नहीं है। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। उड़ती चिड़िया, चिट्टी की गति, घड़ी की सुइयाँ। जो उड़ती हुई चिड़िया, तो जब चिड़िया उड़ रही है तो उसमें गति है, यानी वो एक स्थान से दूसरी जगह जा रही है, उसमें गति कर रही है। चींटी की गति, चींटी भी क्या होती है कि एक स्थान से दूसरी स्थान पे पहुंचती है। ये बात अलग रहा कि वो एकदम स्लो मोशन में चलती है, स्लो गति में चलती है। घड़ी में कोई गति नहीं होती है, बल्कि उसके जो पार्ट पुर्जे होते हैं, जो सुइया होती है, उनमें गति होती है। जो सुइया, घड़ी की जो सुई है, इसमें गति होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा घड़ी की सुई ना होकर केवल हमारा आंसर होगा घड़ी, जो गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लालक नहीं होगा, लोलक की गति। यहाँ पे लोलक होगा, लोलक की गति। बजते तावले के पृष्ठ की गति, इनमें से सभी। तो जब आवर्ती गति यानी कि इधर से ये हो गया झूला, इधर से आकर फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो इसको क्या कहेंगे, आवर्ती गति। यानी जो बच्चे झूला झूलते हैं वो एक तरफ से आकर फिर दूसरी तरफ जाता है। लोलक की गति, जब हम कोई लोलक लटकाते हैं, चाहे वो घड़ी का लोलक हो, या जब आप घर पे काम करते हुए देखते होंगे तो जो मिस्त्री होते हैं वो जब दीवार जोड़ते हैं तो उसमें भी वो लोलक का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हिलते रहता है। उसके बाद बजते तबले के पृष्ठ, आप बोलिएगा कि जो तबला है वो कैसे होगा। तो जब हम उस पर पीटते हैं तो उसका जो पृष्ठ है, जो तबला का जो चमड़ा होता है जिस पे हम लोग पीटते हैं, वो क्या होता है, ऊपर नीचे गति करता है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये आंसर होगा इनमें से सभी। ये जो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अंगा में एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह वस्तु उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल, दूरी, यहाँ पे दूरी होगा, गति, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे प्रश्न एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाएगी या दूरी कहलाएगी? तो हमारा तो ये पहला चीज़ ये तो होगा नहीं, और दूरी तो होगा नहीं, क्योंकि हम कोई दूरी नहीं तय कर रहे हैं, लेकिन किस गति से कर रहे हैं ये हमको निकालना होता है, किस मोशन से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा गति, डी का 3 नंबर। प्रश्न नंबर 2 है, खाली स्थान को भरिए। क में है 1 सेंटीमीटर डैश डैश मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर डैश डैश सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जो 1 सेंटीमीटर होता है तो कितने के बराबर होता है? तो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1 मिलीमीटर होता है 1/2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर हो गया कितने मीटर के बराबर होगा? तो 1/100, मतलब जो 1 मीटर में कितने भाग होता है? तो 100 भाग होता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसलिए 1/100 हो जाएगा। 1 मीटर डैश डैश सेंटीमीटर मिलीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे होगा 1000। कितना होगा? 1000। 1000 कैसे होगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर है, यहाँ पे है ऑप्शन, तो इसलिए तो उसके 10 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 1/1000। 1000 हो गया। अब यहाँ पे है, अंगा में झूले पर किसी बच्चे की गति डैश डैश होती है। क्या होती है? आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति, यहाँ पे होगा आवर्ती गति। आवर्ती गति होगा। आवर्ती गति, यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में देखे कि जो आवर्ती गति का कौन उदाहरण है, तो अब फिर से हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। सिलाई मशीन की सुई डैश डैश की गति है। जब सिलाई होता है तो वो भी सुई ऊपर नीचे ऐसे आते जाता है, तो वो भी आवर्ती गति का ही उदाहरण होगा। तो यहाँ पे हम आपको प्रश्न दिखा दे। यहाँ पे है आवर्ती गति का उदाहरण है। यहाँ पे था झूले झूलते हुए बच्चे, तो उसमें भी था, और इसी तरह सिलाई मशीन वाला भी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये हो गया कि आपको आंसर लिखना है। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो इतना जान लीजिए कि पग या जो हमारा कदम होता है उसको लंबाई के रूप के मात्रक में क्यों नहीं लेते हैं? तो इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों का जो पद होता है या जो पग होता है या कदम होता है वो एक समान नहीं पढ़ पाता है। जिसकी जैसी हाइट होती है उस हिसाब से पढ़ता है, तो इसलिए हम इसको एक मानक जो मात्रक होगा उस श्रेणी में नहीं रखेंगे। देखते हैं आंसर क्या है। कदम का उपयोग लंबाई के मानक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिखा है उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की कद की लंबाई अलग अलग होती है। यहाँ पे क्या दिया है? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की जो कद की लंबाई होती है क्या होती है? अलग अलग होती है, जबकि मानक मात्रक स्थिति के अनुसार स्थान के अनुसार नहीं बदलती। जैसे यहाँ पे हम पहले ही बोले कि हर व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो लंबाई अलग अलग होती है। जब शरीर की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो पैरों की लंबाई भी ज़्यादा होगी,
इसी कारण से आप लोग देखते होंगे कि जब भी सेना की भर्ती होती है तो उसमें लंबाई देखा जाता है। जो 72 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर का होता है वहीं लिया जाता है, क्योंकि जब उनका पैर लंबा रहेगा तो उनकी जो दौड़ने की क्षमता होगी वो भी लंबा कदम पड़ेगा, इस कारण से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। लंबाई में पहले कौन आएगा यहाँ पे देखना है। यहाँ पे दिया है व्यवस्थित करने के लिए 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है कि कौन पहले आएगा। तो पहले आएगा सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो जो इसमें अभी दिया है उस हिसाब से 1 मिलीमीटर। तो यानी पहले 1 नंबर पे ये आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, तो 2 नंबर पे ये आएगा सेंटीमीटर, 3 नंबर पे आएगा मीटर और 4 नंबर पे आएगा किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी है, अपने दैनिक जीवन में से उनके दो उदाहरण लिखिए। मतलब भिन्न प्रकार की गतियाँ होती है, वे कौन कौन सी है, उनके 2 उदाहरण लिखिए जो आपके दैनिक जीवन में होते हैं। यहाँ पे है, किसी वस्तु का अपने चारों तरफ स्थित वस्तुओं की लंबाई के स्थान परिवर्तित होता है तो उस वस्तु की गति कहते हैं। जब गति का यहाँ पे उदाहरण परिभाषा दे दिया है कि गति किसे कहते हैं, आप इसे गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, उसमें इस उदाहरण को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं कि गति किसे कहते हैं। किसी वस्तु का अपने चारों तरफ स्थित वस्तुओं की तुलना में स्थान परिवर्तन होता है, उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। जो वस्तु होता है वो उसकी जो स्थान में परिवर्तन होता है उस वस्तु की गति कहते हैं। गति के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति। यहाँ पे देखिए गति का प्रकार दिया है। गति का प्रकार आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि गति के प्रकार बताइए, गति के प्रकार कौन है, या इनमें से गति के प्रकार को छांटिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 नंबर दिया है सरल रेखीय गति, उसके बाद दिया है वर्तुल गति, उसके बाद दिया है आवर्त घूर्णन गति और घूर्णन गति आदि। सरल रेखीय गति क्या है, वर्तुल गति क्या है, आवर्ती गति क्या है, घूर्णन गति क्या है। सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में जाती है उसे सरल रेखीय कहेंगे। यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं। सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हो तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। यहाँ से हो गया आपका सरल रेखीय गति की परिभाषा। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सरल रेखीय गति का परिभाषा, यहाँ तक होगा। कहते हैं जैसे उसका उदाहरण, सड़क पर दौड़ती गाड़ी या सेना के जवान की चाल। जो सेना की जवान की चाल होती है वो एक गति में एक सीक्वेंस में चलते हैं। जो भी आपके जो सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, ये जो ट्रेन है, वो सरल रेखीय के ही उदाहरण में आते हैं। वर्तुल गति, जैसे वर्तुल गति मतलब एक क्या बोलते हैं उसकी, कि उसका कोई एक सरल रेखा नहीं होगा कि जैसे कि यहाँ पे एक सरल रेखा जैसे सीधी चल रही है तो वो नहीं होगा। और जब भी जैसे आप लोग बोलिएगा कि सड़क सीधी कहाँ होती है, टेढ़ी होती है, तो क्या होता है, एक बाइक ऐसे थोड़े हो जाता है, वो कहीं बाई चांस कहीं देखने को मिलता है, नहीं तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसे मिलता है वो आता है। लेकिन वर्तुल गति के अर्थ यहाँ पे होगा कि जैसे कि उसका कोई अथी नहीं है कि कभी ऐसे चला जाएगा तो कभी ऐसे घूमते रहेगा, इस हिसाब से। वर्तुल गति में आएगा वैसी गति जिसमें किसी वस्तु की किसी नियत बिंदु से, यहाँ पे बिंदु में, यहाँ पे पेट इसका कटेगा, बिंदु से समान दूरी पर रहती है। जैसे कोयल का बैल की गति, बिजली पंखा की गति।
आवर्ती गति ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। मतलब उसका अंतराल निश्चित है कि अगर 10 सेकंड में इधर गई है तो 10 सेकंड के बाद ही यहाँ पे आएगी, फिर 10 सेकंड के बाद इधर जाएगी। अगर यहाँ से आने में ये यहाँ पे बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। जैसे बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में इसको अगर 10 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ पे आने में 10 सेकंड, तो फिर ये 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ से बिंदु ए से सी तक जाने में फिर इसको 10 सेकंड का समय लगेगा। और फिर ऐसे आई, जैसे बिंदु ए से यहाँ पे आया और फिर यहाँ से आकर फिर ऐसे गया, जैसे बिंदु यहाँ से आया और फिर इसको वापस जाना है तो इसको ऐसे समय लगेगा, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना समय लगा 10 सेकंड, और फिर इसको यहाँ पे जाने में भी 10 सेकंड का समय ही लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो आवर्ती गति है वो क्या होगा, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूला की गति, सितार की डोरियों की गति आदि। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो चूँकि हम जानते हैं, पहले चीज़ देखिए कि यहाँ पे सीमा जो एक कक्षा 6 की बच्ची है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे कितना दे रहा है, 1600 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 1600 मीटर दिया भी है, और चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर इजकल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो हमारा क्या है यहाँ पे सीमा, तो उसको हमको कितने व्यक्त करना है, तो किलोमीटर में। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या करेंगे, हम 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1600 बटा 1000, तो 1000 से जैसे ही यहाँ पे हम भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। जब 1 जीरो बचा है तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 1.6 हो जाएगा, जो 1.6 हो जाएगा, यहाँ ये 1.6 हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर। एकदम आसान सवाल है, लेकिन आपको इस प्रकार के सवाल बनाने चाहिए और आदत भी डालनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए पंखे के गति में समानताएं तथा असमानताएं बताइए। दिया है, क्या पूछ रहा है, जो साइकिल का पहिया है वो भी ऐसे ऐसे राउंड घूमता है, और जो पंखे की जो चाल होता है वह भी इसी तरह से राउंड घूमते रहता है। जैसे इसी तरह साइकिल का जो पहिया है घूमतेगा, और इसी तरह से जो पंखे की जो उसके ब्लेड होते हैं वो उसी तरह से घूमते रहते हैं राउंड चारों तरफ से। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है, मतलब इसके कुछ जैसे ये हो जाएंगे कुछ गुण और कुछ दोष। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, गुण बताइए और दोष बताइए, उसी हिसाब से समानता और विसमानता बताइए कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो दिया है, चलती हुई साइकिल के पहिए में 2 तरह की गतियाँ पाई जाती है। साइकिल के पहिए में कितनी तरह की गतियाँ पाई जाती है, तो 2 तरह की गतियाँ पाई जाती है। एक रेखीय गति, एक वर्तुल गति, एक रेखीय गति और एक वर्तुल गति। जबकि पंखे के छत के पंखे की गति में सिर्फ वर्तुल गति होती है। दोनों में समानता यह है कि दोनों में वर्तुल गति होती है, परंतु साइकिल
एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय चलता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, इसलिए उसमें रेखीय गति है। और जबकि पंखा जो है एक स्थान पे कहीं पे भी हो, चाहे वो स्टैंड फैन हो या टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, जो छत का पंखा होता है, उन सभी में कौन सा गति होता है? वर्तुल गति होता है, क्योंकि वो एक स्थान पे है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। रोज काम आने वाली दो वस्तुओं में से ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर में हो, 1 सेंटीमीटर में हो और 1 मिलीमीटर में हो। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है वस्तु है, वो है, उनमें से दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो पहला चीज़ क्या दी, किस में हो? मीटर में हो, दूसरा हो सेंटीमीटर, और उसके बाद से गाँव में क्या दिया है? मिलीमीटर में। तो जो हमारा कपड़ा नापने वाला फीता किस में होता है? तो मीटर में होता है। तो और जो कपड़ा नाप, जब आप टेलर के पास जाते हैं कपड़ा सिलाने के लिए, तो वो किससे नापते हैं? तो मीटर से। 1 सेंटीमीटर, तो जो हम लोग सेंटीमीटर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जो हमारा यदि रहता है, क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, औजार बॉक्स, उसमें हम लोग देखते हैं कि स्केल रहता है, उसमें किस में रहता है? तो सेंटीमीटर में ही रहता है वो स्केल। पेंसिल की लिखावट को मिटाने वाला रबड़ और कटर छीलने वाला, जो उसकी लंबाई है वो किस में होता है? सेंटीमीटर में। वो क्योंकि वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वो ऐसे छोटा छोटा रहता है। इसी तरह से लगभग इसी के हिसाब में आता है, इसी शेप में। इनका शेप कैसा होता है? घनाभ की शेप में। जब आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में घन घनाभ भी पढ़ना होगा, उस हिसाब में रहता है। और उसके बाद दिया है मिलीमीटर में। पेंसिल की नोक और कलम की नोक, जो ये पेंसिल की नोक होती है, ये जो नोक वो किस में होती है? तो मिलीमीटर में, एकदम छोटी सी होती है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।